हेलो गाइस, जीके वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 20 क्वेश्चन लाए हैं जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब VVI होने वाला है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1993 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था संशोधन में वो आपका 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉपलर जो प्रभाव है यह आपका ध्वनि की आवृत्ति से, किससे? ध्वनि की आवृत्ति से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है चौथा नंबर कि भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर कौन था, आपको बताना है मेरे भाई। तो आप याद रखिएगा जो भारत का स्वदेशी परमाणु जो रिएक्टर है भाई वो आपका हो जाएगा अप्सरा। कौन सी हो जाएगा? अप्सरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 5 नंबर, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आपको बताना है। ठीक, याद रखिएगा भाई कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो RBI को। ठीक है, RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। दोस्तों इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। RBI का मुख्यालय अगर पूछता था कहाँ है, मुंबई में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते दोस्तों आगे की ओर। छठा नंबर दोस्तों कहता है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, आपको बताना है कौन सा इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि जीवाश्म ईंधन कौन सा इसमें नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 7 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है। बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपातकाल से कौन सा भाग आपको हो जाएगा संबंधित, वो हम देखते हैं। तो याद रखिएगा भाग 18। कौन सा हो जाएगा? भाग 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला है कि एल नीनो का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, आपको उसके बारे में बताना है। तो बता पाइएगा दोस्तों एल नीनो क्या है। ठीक है, तो एल नीनो का जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो आपका मानसून पर पड़ता है। किस पर? मानसून पर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका मानसून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत का पहला डिजिटल भुगतान बैंक कौन सा है, आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा भारत का जो पहला डिजिटल भुगतान बैंक है वो आपका पेटीएम है। कौन सा है? पेटीएम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों आगे की ओर। अगला है दोस्तों ब्लैक बॉक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ब्लैक बॉक्स का जो प्रयोग किया जाता है वो आपको विमान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? विमान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि जनसंख्या विस्फोट शब्द जो है किससे संबंधित है, आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा जो जनसंख्या विस्फोट शब्द है वो आपका जनसंख्या वृद्धि से। किससे? जनसंख्या वृद्धि से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत के किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। ठीक है, आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा मेरे भाई कि शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और अगला है दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपका दूध से है। किससे? दूध से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत में न्यूनतम आयु माताधिकार कितनी है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा भारत में जो न्यूनतम आयु माताधिकार है वो आपका
18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और अगला है दोस्तों, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस पर रखा गया है, आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा, ब्लूटूथ जो तकनीक का जो नाम रखा गया है वो आपका राजा के नाम पर रखा गया। कहाँ? राजा के नाम पर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है, आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन जो फ्लड है वो आपका दूध उत्पादन से, किससे? दूध उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला है कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था, उसके बारे में आपको बताना है। तो सर हम बता पाएंगे डीएनए की जो संरचना का मॉडल दिए थे वो आपके वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 18 नंबर कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप बता पाइएगा कि भारत का जो पहला अंतरिक्ष यात्री था वह राकेश शर्मा जी थे। कौन? राकेश शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन जीडीपी किससे संबंधित है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ग्रीन जीडीपी का संबंध जो है आपका वो आपका किससे हो जाएगा? पर्यावरण से। किससे? पर्यावरण से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर पर्यावरण हो जाएगा। चलता दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और अगला है दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन किसमें प्रयोग होता है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए याद रखिएगा, क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पूछ रहा है, किसमें प्रयोग होता है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं किसमें प्रयोग होता है। तो रॉकेट में। किसमें? तो रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।